हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर आज सुबह मैंने दोस्तों अपने वादे के मुताबिक आप लोगों को एक इंट्राडे का वीडियो बना करके दिया था और बता दिया था कि मार्केट वहीं 300, 350, 325 बस इसी जोन के अंदर एक मूव करती रहेगी और मार्केट ने दोस्तों बिल्कुल सेम वैसा ही किया। सो दोस्तों मेरे ख्याल से साउंड तो यहाँ पर ठीक हो गया होगा अब, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत करके उसकी सेटिंग की है। सो बात कर लेते हैं दोस्तों कि कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग जो आज देखो, अदानी का जो न्यूज़ था, अदानी का आज आना था, सुप्रीम कोर्ट को बोलना था अदानी के बारे में, वो बात जो है वो आई और गई हो गई पूरे दिन भर लोग वेट भी करते रहे और दोस्तों बिल्कुल फोर्स ने बता भी रखा था कि मार्केट किसी भी तरीके से कभी भी कहीं की तरफ भी करवट ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट का कुछ कभी भी आ सकता है, ऐसी थॉट थी। और वो जो डर था ना, वो मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा था आज। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि भाई हम 370 वाला जो है उसकी सुनवाई के ऊपर, उसके ऊपर ध्यान है अभी हमारा, उससे जैसे ही हम फ्री होंगे तो हम इसके ऊपर अपना जो भी कुछ है वो दे देंगे। और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट जो है, जो 2 केसेस हैं उसमें जो रह रहे हैं, उनको क्लियर होने के बाद ही ऐसा करेगा। एनीवेज दोस्तों, पर ध्यान से जो बायर्स हैं उन लोगों को तो यहाँ पे ध्यान से रहने की ज़रूरत है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब मार्केट के अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है कि भाई मार्केट को नीचे ही जाना है। मैं बताया, मेरे हिसाब से तो मार्केट नीचे जाना चाहिए, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है और शॉर्ट पोजीशंस भी हम लोगों ने ली हुई हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज दोस्तों की बड़ी एक्सपायरी है अगस्त की, यानी कि सिर्फ 2 दिन, कल का और परसों का दिन बचा है और ये 2 दिन के अंदर ही कुछ बड़ा होने के चांसेस हैं, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। और मैं दोस्तों खुद ऐसा मौका ढूंढ रहा हूं कि मुझे वन वे मार्केट मिल जाए, वन वे, ठीक है, ताकि उसको इंट्राडे में अच्छा मतलब प्रॉफिट एक बार को किया जा सके। ऐसी मेरी थॉट है, ऐसे मैं वेट कर रहा हूं ऐसे पॉइंट का, या हमें अपनी पोजीशन कहां पे ऐड करनी चाहिए। तो ये जो चीज है ना, वो देखो रेजिस्टेंस दोस्तों अभी फिलहाल वही 625 का ही है, वही रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। पर मैंने जैसा कि कल बताया था कि ऊपर की तरफ मार्केट आना थोड़ा सा मुश्किल है इतनी आसानी से, और वही आज आप लोगों ने होते हुए देखा भी। तो यहां पर एक चीज समझनी है कि मार्केट में ऊपर से प्रेशर है और वो प्रेशर रहेगा दोस्तों, वो चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या फिन निफ्टी हो, जिस पर भी हो। हाँ, वो थोड़ा बहुत अप मूव करके जो इस तरीके से दोबारा से लोगों को ये सोच दिलाने की कोशिश की जा रही है कि मार्केट तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा। पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट को रोक क्या रहा है, जिसके बेस के ऊपर मार्केट चलती है, आईएनआर का मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके ऊपर ध्यान रखना है आपको। आईएनआर सॉरी डॉलर इंडेक्स के ऊपर ध्यान रखना है, वो 104 से ऊपर सस्टेन कर रहा है दोस्तों। अब एक ही नंबर है 105.40 और 105.80, ये लेवल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर होल्ड होगा ठीक है, पर इनके ऊपर होल्ड जैसे ही होगा मार्केट के अंदर स्पीड नीचे की तरफ के लिए देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल बुलिश हैं, कोई 104.30 के अराउंड, 104 के अराउंड अच्छा सपोर्ट है। सेकेंडली कंसोलिडेशन फेस में यहां पर, और ये कभी भी कुछ भी ऐसा हो सकता है जो मार्केट एकदम से नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो मैं कल एक बात आप लोगों को बता रहा था कि 400 का लेवल यार आ ही जाए तो अच्छा है। अगर नहीं आया और मार्केट गलती से नीचे चला गया तो वो होगा ये कि वो नीचे से डिस्टर्ब करेगा, यानी कि फिर दिमाग खराब करेगा। हालांकि हम उसके लिए भी तैयार हैं, पर ये 2 दिन यानी कि कल और परसों रियली में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और मार्केट लोगों को पका रहा है एक साइडवेज रह करके, सुबह ऊपर खुलता है, फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर
कहीं लोगों को जो पोजीशंस हैं उसको बुलिश बनाने की कोशिश की जा रही है। इवन एफआईआईज जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी बड़ा गेम यहां पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों मुझे। वो किस तरीके का बड़ा गेम है कि वो पोजीशंस को बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर इस तरीके की सोच है। आज उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर जो शॉर्ट्स किए थे उसको कवर किया है स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा कवरिंग उन्होंने लॉन्ग में भी, जो फ्यूचर्स लॉन्ग है उसमें भी किया है। तो ये सब कुछ चलता रहेगा। बाकी हैज की पोजीशंस उन्होंने मैक्सिमम फिलहाल बना के रखी हैं ताकि मार्केट को यही 450, 500 और नीचे की तरफ दोस्तों 200 से 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट को रोका हुआ है। अगर आप जाकर के देखेंगे चार्ट को तो पीछे 10 दिन का आप हिसाब देखेंगे ना, तो 10 दिन से मार्केट 400 के ऊपर बंद नहीं हुआ है, 400, सवा 400 और 200 के नीचे, 250 के नीचे बंद नहीं हुआ है, ठीक है ना। आप बस एक सिंगल डे देखेंगे कि 235 के अराउंड वो बंद हुआ था, पर उसकी एवरेज भी 250 से ऊपर ही थी बंद होने की। तो ये 150 पॉइंट की मूवमेंट में क्लोज हो रहा है, आप ये चीज समझिए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है ना इस वक्त बहुत हार्ड है, और मेरे ख्याल से ये इंट्राडे ट्रेड करना जो ना हर एक किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों इस वक्त, ठीक है। तो इंट्राडे से आप बचने की कोशिश कीजिए, या फिर बिल्कुल स्पोर्ट के आसपास मिलता है जैसे मैंने आपको लोगों को कल बताया था तो बाय कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस के पास में जैसे मिलता है तो वहां पे सेल कीजिए। तो रेजिस्टेंस स्पोर्ट दोनों चीजें आप लोगों को मालूम है। 200 का नीचे स्पोर्ट लेवल है, 200, 150 उसके पास में, और रेजिस्टेंस आप लोगों को मालूम है 500 से लेकर के 600 के बीच में है। तो कहीं भी आपको ऊपर की लेयर मिलती है तो आपको शॉर्ट ही करना चाहिए उसके लिए। तो यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। मार्केट के अंदर बुलिश होने की गलती नहीं करनी है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे नंबर्स जो हैं वो शो कर रहे हैं मार्केट के अंदर डाउन साइड। अगर अभी हम दोस्तों थोड़ा चार्ट भी देख लेते हैं यहाँ पर, अगर हम अभी देखें मार्केट को तो डो जोन्स ने थोड़ा सा रिकवरी यहां पर दिया है, पर ये 100 पॉइंट मैं कल भी आप लोगों को बोल रहा था, ये 100 पॉइंट 50 पॉइंट जो है इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, कोई बड़ी मूवमेंट इसके अंदर नहीं है। मेन चीज ये है, ठीक है। देखो इसके अंदर ये यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस में चल रहा है दोस्तों। डॉलर इंडेक्स आप देखिए मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 103.30 से लेकर के, और ये पूरा रेंज है, एक छोटा सा ही रेंज है, और उसी रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये डॉलर का इंडेक्स है। अगर मैं इसको बड़ा करके आप लोगों को दिखाऊं यहां पर तो आप देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट अपना कर चुका है, क्लियर। इस जगह से ऊपर अपना ब्रेकआउट कर चुका है। अब पहला रेजिस्टेंस तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि 104.40, ठीक है, यहां तक है। फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो सीधा दोस्तों यहां पर ही है, ठीक है, 105.60, और ये ऊपर की तरफ ही इसने आना है। ये बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तो ये चीज समझदार है आप लोग, अपनी समझ से काम कीजिएगा। तो बाय साइड के अंदर फंसने की जरूरत नहीं है, गलती नहीं करनी है। तो निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो निफ्टी के अंदर जो आज मैंने आप लोगों को लेवल्स बताए थे, ज्यादा वैसी बात तो मैं करूंगा नहीं लंबी वंबी, ठीक है। तो कल के लिए मैं इंपॉर्टेंट नंबर बताया देता हूं। अभी डॉ जोन्स के ऊपर आप ये मत सोचिए कि मार्केट ऊपर खुल जाएगा नीचे खुल जाएगा, इतना मैं सोचता नहीं हूं, ठीक है। मार्केट ऊपर खुला पर सस्टेन नहीं हो पाया है ना, ठीक है। सिंपल आज दिन में मैंने बताया था कि इस लाइन, इस जोन के अंदर अगर आपको मिले तो बाय कर लेना। इस छोटे से जोन के नीचे ही मतलब क्या कहते हैं, छोटा सा ऐसा लगा करके आप बाय कर सकते हैं। ये नंबर्स मैंने आप लोगों को बताए थे। अब मैं चाह रहा हूं कि 400 के आसपास 400 को ये टच कर दे। अब 400 के ऊपर और 450 वो जो जगह है वो वहां से सप्लाई जोन है, और मेरे को जो समझ में आ रहा है कि वहां से हम लोग, अगर मेरे को इंट्राडे में लगता है कि भाई डाउन साइड, या तो मार्केट कल साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। कल के लिए नंबर मैं आप लोगों को बताया देता हूं दोस्तों, कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया देता हूं आपको एक बार। तो ये नंबर एंड दिस, ठीक है, ये दो नंबर है, इनको आप नोट करके रख लीजिए।
अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है तो ये लेवल जो है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ये लेवल है 19,345। पर एक चीज को ध्यान रखना है दोस्तों, इसके ऊपर मार्केट बुलिश है, ये चीज समझ लेना। इस 344 के ऊपर अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो ठीक है, और इसके नीचे अगर एक कैंडल बना करके और उसके नीचे एक कैंडल बनाता है तो फिर नीचे की तरफ जाएगा। पर अगर ऊपर से सेल करना है, ठीक है, तो इंट्राडे के लिए, क्योंकि मैं बिना फोर्स की बात कर रहा हूं यहां पर, तो ऊपर से जो भी 400 425 से जो, या ऊपर थोड़ा सा कहीं से भी सेल बनेगा, ठीक है, तो वो जो सेल बनेगा उसका टारगेट आप लोगों को यही लेना है सिर्फ कल का, यानी कि 357 से लेकर के 345, बस इतना ही टारगेट आप लोगों को कल लेकर के चलना है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा नीचे के लिए कि फोर्स ऊपर से कितना स्ट्रांगली नीचे इंट्राडे के लिए आ रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहां पे कहीं मार्केट कंसोलिडेशन फेज में दोबारा से चली जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करनी है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों के समझ में आ गई होगी बात, और हम अपने ये छोटे छोटे अप डाउन जो हैं, जैसे डॉ जोन्स के अंदर अप डाउन है, इनको देख करके अपना मन मत बनाइए इंट्राडे में, मतलब ये सोच करके कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, या इसको देख करके भाई नीचे चला जाएगा। मैंने रेजिस्टेंस सपोर्ट आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है यहाँ पर। तो आप लोगों को क्या करना है, ये लेवल ध्यान रखना है, ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट होल्ड करेगा तो, या फिर मार्केट कहीं भी यहाँ पे खुलता है तो आपको क्लोजिंग बेसिस का जो एसएल 344 के नीचे कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए, ये चीज समझ लेना बस, ठीक है। ये आप एसएल लेकर के बाय साइड के लिए बता रहा हूं, जिसको बाय का करने का शौक है, ठीक है, समझ रहे हो। मैं जबरदस्ती किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग बाय साइड में इंट्राडे में नहीं करते हैं, ठीक है। सेकेंडली, ऊपर की तरफ से अगर सेल मिलेगा, फोर्स अच्छा होगा, तो फिर हम डाउन साइड के करेंगे, लिए जाएंगे। और अगर मान लीजिए मार्केट यहीं कहीं खुल जाता है और फोर्स ऊपर के लिए बनता है, तो हमारे लिए यही एक सपोर्ट है, तो आप इसके बेस के ऊपर अपना ट्रेड ले सकते हैं। और नीचे फिर सपोर्ट आपको पता है कि 303 है, और उसके नीचे सबसे बड़ा सपोर्ट जो मैंने 2 दिन पहले आप लोगों को बताया था कि जब तक ये 254 के नीचे मार्केट बंद नहीं होता 15 मिनट की कैंडल, ये बंद जैसे ही होगा, आप ये समझ लेना सारे के सारे। और ये मेरे को जितना लग रहा है एक्सपायरी वाले दिन या फ्राइडे को, ये 2 दिन ऐसे हैं जिस दिन ऐसा होने के चांसेस हैं। लास्ट मंथ भी, वीक भी मैंने आप लोगों को बताया था जब मार्केट क्रैश हुआ था कि शुक्रवार को मार्केट के अंदर नीचे की तरफ खींचने के चांसेस हैं, और वैसा हुआ था। तो यहां पे पेन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। पेन तो है ही क्या दोस्तों, ये तो मार्केट है, तो मार्केट अपने हिसाब चलेगी। अब ऐसा तो नहीं है जबरदस्ती मैं अपने हिसाब से खींच कर नीचे ले आऊं। हाँ, मेरे प्रिडिक्शन जरूर नीचे किए हैं सारी चीजें, और वो होना भी है, ठीक है। पर इस जो टाइम डीके जो होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, और यही रीजन है हमने अक्टूबर की पोजीशंस ली हुई हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। दोस्तों यहां पर मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, साउंड तो का प्रॉब्लम तो मैंने आप लोगों का ठीक कर दिया है। वीडियो को लाइक करना आपका काम है, ठीक है। 1-2 दिन और रुक जाइए, जो मैंने टास्क बताया हुआ है वो मेरे को सब कुछ ध्यान है, मैं उसको ओके करके कर दूंगा स्टार्ट, चिंता ना कीजिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।